हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम इस वीडियो में एडिशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो हमारी ऑर्गेनिक रिएक्शन का सेकेंड टाइप है। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि एडिशन रिएक्शन जो है वो बेसिक जो जनरल रिएक्शन है उसकी वो क्या होती है। तो जनरल रिएक्शन, अगर एडिशन रिएक्शन की मैं बताऊं तो जनरल रिएक्शन होती है कोई ए बी मान लो कंपाउंड है, इसकी रिएक्शन हो रही है एक्स वाई के साथ। ए बी के पास क्या है, यहाँ पे ए बी के पास जो है वो डबल बॉन्ड है, यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे एक पाई बॉन्ड है। ओके, तो एडिशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है कि एक पाई बॉन्ड ब्रेक होके दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है यहाँ पे। ठीक है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, एक पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा, पाई बॉन्ड टूट के दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे हो जाएगा, दो नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और उस वजह से ये एक्स वाई जो है यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। ये आपके नए सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है पाई बॉन्ड के टूटने से। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है वो बेसिकली एडिशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। अब हम कहें कि एडिशन रिएक्शन आगे जो है वो तीन टाइप की होती है। एडिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है एडिशन रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है इसका? फर्स्ट टाइप होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। पहला टाइप है यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड टाइप जो है वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, और थर्ड टाइप जो है इसका वो है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ओके, एडिशन रिएक्शन फाइन। जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती है वो बेसिकली जो कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। और कार्बोनिल कंपाउंड्स बेसिकली कौन होते हैं? जो एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर जो कीटोन्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन जो है आपके जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे वो हमें जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देंगे। अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स कौन से? जो एल्कीन्स है हमारी और जो एल्काइंस होती हैं वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स है, और ये जो टाइप के कंपाउंड्स है वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देंगे। इसके बाद जो फ्री रेडिकल रिएक्शन एडिशन रिएक्शन में यहाँ पे पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होगी रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन हमेशा फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, जिससे कि हम या फिर हम इसे जो रिएक्शन होगी उसे एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जो कहेंगे तो इसे एंटी मार्कोनिकॉफ रिएक्शन भी कहेंगे, एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कहेंगे। ठीक है, क्या होता है फ्री रेडिकल रिएक्शन? यहाँ पे एडिशन के केस में पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, जिसे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कहते हैं। तो पहला टाइप उठाते हैं हम यहाँ पे। फर्स्ट टाइप यहाँ पे देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप देखते हैं यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में इसकी जनरल रिएक्शन देखेंगे हम यहाँ पे कि जनरली क्या होता है। तो मैं यहाँ पे सिंपली जो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए जनरल आपको बताती हूँ। ये होता है कि ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है, ओके, जिसमें कार्बोनिल ग्रुप है। इसमें क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है किस पे? इस कार्बोनिल ग्रुप पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ये न्यूक्लियोफाइल जाके अटैक करेगा इस कार्बन पे। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, यहाँ के जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएंगे ऑक्सीजन पे, और फाइनली जो प्रोडक्ट बनेगा हमारे यहाँ पे क्या बनेगा, ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आ गया, यहाँ पे आपका न्यूक्लियोफाइल जुड़ चुका है और ये आपके जो भी सब्स्टिट्यूएंट थे वो। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन एडिशन रिएक्शन बेसिकली इस तरह से होती है। अब एक एग्जांपल देके देखते हैं हम। तो हमने एल्डिहाइड लिया है यहाँ पे, और एल्डिहाइड की रिएक्शन हम करवा रहे हैं HCN के साथ, जिसे मैं यहाँ इस तरीके से भी लिख सकती हूँ HCN को। ठीक है, साइनाइड का क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होता है, तो इस सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन लगभग साइनाइड की तरफ शिफ्ट हुए रहते हैं। तो ये बेसिकली HCN पोलर कंपाउंड है, और इसको इस तरीके से भी समझने के लिए लिख सकते हैं। ठीक है, आप अगर लिखना चाहें डायरेक्ट नॉर्मली तो इस तरह से भी लिखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। ओके, तो चलो
यहाँ पे क्या होता है, हमें क्या करवाना है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो साइनाइड है ये हमारा क्या करेगा, एज ए न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, राइट। तो साइनाइड यहाँ पे एज ए न्यूक्लियोफाइल हमारा एक्ट करेगा और ये साइनाइड जाके कहाँ पे अटैक करेगा, सीधा इस वाले कार्बन पे अटैक करेगा, जिससे क्या होगा, यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड के ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएंगे और ऑक्सीजन पे शिफ्ट होते ही देखो कि कंपाउंड किस तरह से बनता है। ये ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, यहाँ पे साइनाइड जुड़ गया हमारा, यहाँ पे हमारा क्या था, CH3 था ही, ये हमारा H फाइनली, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, लास्ट में जो यहाँ पे हाइड्रोजन हमारा निकला था, ये वाला हाइड्रोजन, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन जो है वो आके ऑक्सीजन पर लग जाता है, तो हमारा फाइनल कंपाउंड जो है वो इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोफाइल ने क्योंकि अटैक किया सबसे पहले साइनाइड ने, उस वजह से जो है यहाँ पे माइनस चार्ज आया था, तो ये हमारी रिएक्शन जो है वो किस तरह की रिएक्शन हो गई, ये हमारी रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन हो गई। तो ये एक तरह के एग्जाम्पल था, ठीक है। इसका नाम जो है एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन भी कहते हैं, इसे हम क्या कहेंगे, एसिटाल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, लिख लेना, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ पे सेकेंड टाइप जो है हमने पढ़ा था वो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन हमने पढ़ा है, बेसिकली किसमें होता है, जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, ठीक है। तो एग्जांपल लेके देखते हैं हम यहाँ पे। पहले सबसे पहले मैं एक एल्कीन लेती हूँ, यहाँ पे ये मैंने एल्कीन ली है, ठीक है, ये CH है, ये डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये है CH2, राइट, एल्कीन ली है। अब यहाँ पे आपको क्या करवाना है, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड है क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, राइट, एल्कीन, ओके। यहाँ पे अटैक करवाना है इलेक्ट्रोफाइल का, तो इलेक्ट्रोफाइल बेसिकली यहाँ पे है कौन, इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे H, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही ये ब्रोमाइड यहाँ पे अटैक करता है इस वाले कार्बन पे, ब्रोमाइड यहाँ पे अटैक करता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन, ठीक है वैसा ही, बस यहाँ पे क्या होता है कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो कहलाती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। चलो तो ये है CH2 और ये आपका नेक्स्ट जो ये इलेक्ट्रोफाइल था वो यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं एल्काइन का, तो सिंपली यहाँ पे देखो, ये एक एल्काइन ली मान लो मैंने, ठीक है, ये ट्रिपल बॉन्ड, एल्काइन में क्या होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, और यहाँ पे अगेन मैंने क्या करवाया है, HBr का अटैक करवाया है। अगेन मैं कह रही हूँ HBr को आप इस तरह से भी लिख सकते हो, पोलर कंपाउंड है और हमें अटैक करवाना है, इसलिए समझने के लिए हमने इस तरह से लिखा है इसको, ठीक है। चलो यहाँ पे जो है अगेन अटैक होता है किसका, ये जाके सीधा इस पे अटैक करेगा, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे क्या होगा, ये Br तो यहाँ पे आके जुड़ गया, यहाँ से क्योंकि कुछ एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ था, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन पे वो कहाँ हुआ था, यहाँ पे, ठीक है, तो इस पे क्या आ गया था, माइनस चार्ज आ गया था, और यहाँ पे आके इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या कर दिया, यहाँ पे आके अटैक कर दिया, इस इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया, यहाँ पे आके अटैक कर दिया, तो फाइनल जो प्रोडक्ट बना आपका वो क्या बना, CBr डबल बॉन्ड CH, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है, राइट। ये क्या था, अच्छा यहाँ पे 2 था ना, ये 2 था, यहाँ पे भी ये 2 था ऑलरेडी, तो यहाँ पे ये 2 था, ठीक है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, राइट। तो चलो नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड टाइप जो हमने पढ़ा था, वो पढ़ा था फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, ठीक है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में हमने क्या पढ़ा था कि ये पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है, प्लस एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती हुई ये रिएक्शन होती है, इसलिए इसे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन भी कहते हैं। तो चलो एग्जांपल लेके देखते हैं कि ये किस तरह से है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का क्या मतलब है, ठीक है। वैसे प्रीवियस क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, पर फिर भी एक बार देख लो कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। चलो अगेन हमने एक रिएक्शन ली है यहाँ पे,
और हमने क्या कराया है यहाँ पे, ये रिएक्शन कराई है पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है। कोई पेरोक्साइड लिया है हमने इस तरह का, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुई है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पे, प्रोडक्ट बनेगा CH2 Br, ठीक है, ये प्रोडक्ट बनेगा। पर ये प्रोडक्ट बना कैसे, वो हमें देखना है कि ये प्रोडक्ट जो है वो बना कैसे। तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए बना। तो सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। मार्कोनिकॉफ रूल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो क्या होता है मार्कोनिकॉफ रूल। मार्कोनिकॉफ रूल का मतलब होता है कि यहाँ जो हाइड्रोजन होता है, जो हमारा रिएजेंट है उसमें जो भी हाइड्रोजन है, ठीक है, वो अटैक करने पर वहीं आके जुड़ेगा जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है, ठीक है। ये जो यहाँ पे हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहता है, जो रिएजेंट का हाइड्रोजन है जो अटैक करने वाला है, वो जाके उसी कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन का संख्या 2 है, यहाँ पे 1 है, तो यह हाइड्रोजन कभी भी आके यहाँ पे नहीं जुड़ेगा, यहाँ पे ही जुड़ेगा, ठीक है। आप पहले पूछ सकते थे कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि ये अटैक तो हम यहाँ पे भी करा सकते थे, डबल बॉन्ड यहाँ पे भी शिफ्ट कर सकते थे, पर ऐसा नहीं होता नॉर्मल केसेस में, क्योंकि ये रिएक्शन जो है वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करती है और आने वाला हाइड्रोजन उसी कार्बन पे जुड़ता है जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन का नंबर जो है वो ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पर ही आके जुड़ेगा। इसमें भी क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन यहाँ है, यहाँ एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो आने वाला हाइड्रोजन जुड़ यहाँ पे भी सकता था, पर ये रिएक्शन जो है मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हैं, इसलिए ये हाइड्रोजन यहाँ पर ही आके जुड़ेगा। तो यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे कि जहाँ 2 हाइड्रोजन थे वहीं आके हाइड्रोजन जुड़ा है आने वाला, ठीक है। पर फ्री रेडिकल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब हम रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करता है। तो मार्कोनिकॉफ का उल्टा एंटी मार्कोनिकॉफ, मतलब आने वाला जो हाइड्रोजन है वो उस वाले कार्बन पे जाके जुड़ेगा जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, ठीक है। तो ये होता है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे देखो एंटी मार्कोनिकॉफ समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो कि ये जो पूरी रिएक्शन हुई है एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए, किस तरह से इसकी मैकेनिज्म है। तो सबसे पहले तो क्योंकि हम कह रहे हैं पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो रही है, तो सबसे पहले लेते हैं हम पेरोक्साइड, ठीक है, ये पेरोक्साइड लिया, ओके। फ्री रेडिकल रिएक्शन है, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में जब इसे हीट देते हैं हम, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है पेरोक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। क्या हुआ, यहाँ पे होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, जिस वजह से एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, एक हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया, और बेसिकली हमारे पास क्या बन गया, एक आरओ रेडिकल बन गया, जो कि 2 है, ठीक है। अब क्या करता है ये आरओ रेडिकल, ये रेडिकल जो है वो अटैक करता है HBr, जो हमने लिया है HBr, ये अटैक करता है HBr पे। पूरी रिएक्शन फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ठीक है। तो HBr में भी क्या होता है, होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, ठीक है, समांश विखंडन होता है, और इस पे भी क्या आ जाता है, एक जो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इस पे भी एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, दोनों मिलके क्या बना देते हैं, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ये यहाँ पे एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होके अल्कोहल बन जाता है और ब्रोमाइड का रेडिकल पीछे रह जाता है, ठीक है। अब ये जो ब्रोमाइड का रेडिकल बना है ना, ये जाके अटैक करता है किस पे, ये जाके अटैक करता है इस रिएजेंट पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो रिएजेंट पे अटैक जब करेगा तो क्या होगा, ये हमने लिया है यहाँ पे CH3CH। तो पेरोक्साइड के प्रेजेंस में पहले ये पूरे 2 स्टेप होते हैं, उसके बाद रिएजेंट जो है, सॉरी सबस्ट्रेट जो है वो फोकस में आता है। देखो क्या होता है यहाँ पे ये, राइट। अब क्या किया है हमने, ये जो हमारा फ्री रेडिकल बना है, हम कह रहे हैं कि ये जाके अटैक करता है इस वाली एल्कीन पर कैसे अटैक करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करते हुए अटैक करता है। तो पहले तो सबसे पहले इसका भी रेडिकल बनेगा, ठीक है, इसका भी एक बॉन्ड का जो है समांश विखंडन होगा, और ये बनेगा रेडिकल प्लस, यहाँ पे अटैक कौन करेगा, ब्रोमाइड का रेडिकल, और वो जाके वहां जुड़ेगा जहां पे ऑलरेडी हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है, यानी कि यहाँ आके जुड़ेगा, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, हाइड्रोजन जाके कहाँ जुड़ता है, जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन का नंबर कम है, हाइड्रोजन, ठीक है। तो
इस वाले रिएक्शन में एंटी मार्कोनिकॉफ रूल में हाइड्रोजन जाके यहाँ पे जुड़ेगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन का नंबर कम है, पर ब्रोमाइड जाके वहां जुड़ेगा जहाँ पे ऑलरेडी हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा कंपाउंड होता है। अगेन वापस से जो हमारा रेडिकल बना है फ्री रेडिकल, इस पे क्या होता है, इस पे अटैक होता है फिर से किसका, HBr का। ये हमारा रेडिकल बना था CH2 और ये Br, ओके, प्लस HBr। अगेन ये वापस से फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा और मैंने कहा ये कहाँ जाके जुड़ जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये CH3 CH H बना यहाँ पे CH2 और ये Br, और ये जो नेक्स्ट Br है ये ब्रोमाइड का रेडिकल बन गया। अगेन ये वापस से फिर से यहाँ पे अटैक कर सकता है, फिर से पूरे स्टेप फॉलो होते हैं, तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स जो है वो रिएक्ट करते हैं। तो बेसिकली ये पूरा जो है वो मैकेनिज्म था आपका कि किस तरह से ये फ्री रेडिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है इस एडिशन रिएक्शन में, राइट। चलो, तो ये हो गया यहाँ पे एडिशन रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड टाइप की जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो है हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन। थर्ड टाइप की जो ऑर्गेनिक रिएक्शन है वो है एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन में बेसिकली क्या होता है कि जो पास पास वाले कार्बन कंपाउंड एटम होता है किसी एक कंपाउंड में, जैसे कि मैं अगर एग्जांपल लूँ तो जनरल एग्जांपल लूँ तो ये कोई AB है XI, ये एक हमारा कंपाउंड है। ठीक है, तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जैसे नाम से ही पता चल रहा है, एलिमिनेशन आप इसे हिंदी में लिखना चाहे तो इसे विलोपन, विलोपन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, विलोपन अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं यहाँ कह रही हूँ कि विलोपन होता है, यहाँ पे एलिमिनेशन होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में ये जो दोनों सिग्मा बॉन्ड है ये टूटते हैं और एक नया पाई बॉन्ड बनता है, और इस एलिमिनेशन रिएक्शन के दौरान जो है एक कंपाउंड यहाँ पे रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्या होगा, दो सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, एक नया पाई बॉन्ड और एक नया सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन यहाँ पे होगा। तो बेसिकली क्या होगा, यहाँ से ये दोनों सिग्मा बॉन्ड तो टूट जाएंगे और यहाँ से ये कंपाउंड निकल जाएगा और इनके बीच में क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ से XY जो है वो रिलीज हो जाता है। ठीक, तो आपने जो एडिशन रिएक्शन पढ़ा, एलिमिनेशन रिएक्शन, उसका ऑपोजिट डेफिनेशन आप दे सकते हैं। एडिशन रिएक्शन में क्या हो रहा था, एक पाई बॉन्ड टूट रहा था, दो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या हो रहा है, दो सिग्मा बॉन्ड टूट रहा है और एक जो है वो पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, साथ ही कोई एक मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाता है कंपाउंड से। ठीक है, ये जो हमारा कंपाउंड है इसमें से एक मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाता है रिएक्शन के दौरान। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है, इस तरह की रिएक्शंस को हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स के रूप में अगर हम इसे देखना चाहें, कुछ एग्जाम्पल ले इनके, तो एक तरीके का एग्जाम्पल मैं अगर कहूँ तो डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन रिएक्शन जो होती है बेसिकली अल्कोहल में, अगर मैं देखूँ डिहाइड्रेशन रिएक्शन करवाऊँ, ये मैंने लिया है अल्कोहल एक, ठीक है, इथाइल अल्कोहल लिया है, इसकी रिएक्शन में किसके साथ कराऊँ, कॉपर के साथ। अगर 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैं इसको रिएक्ट करवाती हूँ कॉपर के साथ, तो क्या होता है, यहाँ पे डिहाइड्रेशन हो जाता है, यानी कि यहाँ पे दो H मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी। तो इसको आप दूसरे तरीके से भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। किस तरीके से लिखेंगे तो इजी समझ में आएगा आपको, और इस तरीके से भी लिख सकते हैं। देखो CH यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये O है और यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्या होता है, ये H2 यहाँ से रिलीज हो जाती है। ठीक है, H2 क्या हो जाती है, रिलीज हो जाती है, ये H2 गैस यहाँ से रिलीज हो गई और यहाँ पे क्या बन जाता है, इन दोनों के बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। तो यहाँ पे देखो कि फिर क्या बनेगा, CH3 C डबल बॉन्ड O क्या होता है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है और ये H। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराने पर कब, कॉपर
की प्रेजेंस में 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिहाइड्रेशन कराते हैं तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, राइट। सेकेंड एग्जाम्पल अगर इसी का हम देखें तो सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होता है, यहाँ पे डीहेलोजिनेशन कराते हैं हम। डीहेलोजिनेशन भी एक तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन का ही टाइप है। डीहेलोजिनेशन रिएक्शन किसके लिए कराएंगे हम, डाइब्रोमाइड जो है वो कंपाउंड्स के साथ हम डीहेलोजिनेशन करा सकते हैं। बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, ये Br जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये Br जुड़ा हुआ है, इजी है, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर, यहाँ से ये Br2 जो है वो रिलीज हो जाता है। क्या होता है, Br2 यहाँ से रिलीज होगा, ये दोनों सिग्मा बॉन्ड टूटेंगे, Br2 यहाँ से रिलीज होगा और यहाँ पे जो है एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये हमारी क्या बन जाती है, एल्कीन बन जाती है यहाँ पे, और ये Br2 यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ से इस तरह से निकल जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, और भी एग्जाम्पल है इसके। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन अगर देखें, थर्ड टाइप, ओके। क्या होता है, हाइड्रोहेलोजिनेशन नाम से ही समझ में आ रहा है, बहुत ही इजी है, ठीक है। ये डीहाइड्रोहेलोजिनेशन किसकी प्रेजेंस में होती है, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में। क्या, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में होती है। यहाँ पर भी बेसिकली क्या होगा, HBr यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि ये सिग्मा बॉन्ड टूटा, ये सिग्मा बॉन्ड टूटा और यहाँ पे जो है एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ पे भी क्या बनती है, एक एल्कीन बनती है और एक HBr निकल जाता है, नाम में ही है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, ठीक है। हाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाता है, विहाइड्रोहेलोजिनीकरण अगर हिंदी में कहें, ओके। थर्ड टाइप, जो लास्ट टाइप का एग्जांपल अभी मैं दूं यहाँ पे, तो डीहाइड्रेशन रिएक्शन। डीहाइड्रेशन रिएक्शन किस में कराते हैं हम, हाइड्रेशन रिएक्शन हम ये भी अल्कोहल में करा के देखते हैं, ठीक है। उससे पहले हमने क्या कराया था, अल्कोहल में डीहाइड्रोजिनेशन कराया था। यहाँ पे करा रहे हैं हम डीहाइड्रेशन, यानी कि H2O रिलीज होना है। हाइड्रेशन में क्या होता है, H2O रिलीज होता है। किसकी प्रेजेंस में कराते हैं हम, कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में कराते हैं और टेम्परेचर रखते हैं 170 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उस टाइम पे क्या होता है, यहाँ पे उस टाइम पे एक H2O का मॉलिक्यूल इसमें से रिलीज हो जाता है। इसको अगर दूसरे फॉर्म में लिख के देखें हम, ठीक है, तो ये होता है CH3, ये यहाँ पे CH लिख देंगे, यहाँ पे H लिख देंगे, ओके। नहीं रुको, ऐसे नहीं होगा, ये इसको हटाते हैं, ये CH2, ठीक है, एक H यहाँ लिख देंगे, ये हमारा CH3 हो गया और इस CH2 पर क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, बेसिकली यहाँ से एक H2 मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा, यानी यहाँ से सिग्मा और यहाँ पे बन जाएगा पाई बॉन्ड। तो ये बन जाएगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O जो निकला था, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, डिहाइड्रेशन के थ्रू एल्कीन का फॉर्मेशन होता है, ओके। तो ये तो थे कुछ एलिमिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब देखते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन की मैकेनिज्म किस तरह से होती है। तो बेसिकली एलिमिनेशन रिएक्शन जो है वो आगे जो है वो 2 टाइप की होती है। एलिमिनेशन रिएक्शन में कितनी होती है, 2 टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करती है, 2 टाइप के मैकेनिज्म को फॉलो करती है। जैसे एसएन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में SN1 SN2 मैकेनिज्म था, यहाँ पे भी 2 टाइप की मैकेनिज्म होती है, एक होती है E1 एंड दूसरी होती है E2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो पहली टाइप की मैकेनिज्म देखते हैं हम कि E1 मैकेनिज्म में क्या होता है, ओके। E1 मैकेनिज्म में क्या होता है वो देखते हैं अभी, चलो। E1 मैकेनिज्म, फर्स्ट टाइप की मैकेनिज्म है E1 मैकेनिज्म, राइट। चलो, जिसे आप उसमें भी कह रहे थे एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसे क्या कह सकते हैं, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन, ठीक है।
रिएक्शन नहीं कहेंगे, इसे हम यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। क्या होता है इसमें? बेसिकली हम लेते हैं एक हेलो कार्बन, हेलो एल्केन, सॉरी, यहाँ पे हम लेते हैं कि हेलो एल्केन, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, राइट। फर्स्ट स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है इवन रिएक्शन में, जैसे कि SN1 रिएक्शन में होता है वैसे ही फर्स्ट स्टेप यहाँ पे स्लो स्टेप होता है। और स्लो स्टेप में क्या होता है, यहाँ से जो है वो Br निकल जाता है। क्या निकल जाता है? यहाँ से Br निकल जाता है। और जैसे ही यहाँ के सिंगल बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है Br लेके निकल जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा? प्लस चार्ज आ जाएगा, बस वही प्लस चार्ज आता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, या फिर आप कह सकते हैं कार्बोनियम आयन बनता है यहाँ पे। तो ये हमारा बन जाता है इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है और निकल क्या जाता है यहाँ से Br माइनस निकल जाता है, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। क्या कहेंगे इसे? टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, इंटरमीडिएट बन रहा है कार्बोकेटाइन, ठीक है। अब क्या होता है सेकेंड स्टेप में? ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप, एलिमिनेशन रिएक्शन इवन मैकेनिज्म का फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में क्या होता है यहाँ पे? सेकेंड स्टेप में बेस अटैक करता है इस कार्बोकेटाइन रिएक्शन जो है इंटरमीडिएट पे। तो वो अटैक कैसे करता है? देखो, ये जो CH3 है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH2H, ठीक है, CH3 ही है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CH3 CH3, और ये हमारा प्लस चार्ज। बेस आता है और इस वाले इंटरमीडिएट पे अटैक करता है, और अटैक करते टाइम क्या करता है, वो बेस जो है यहाँ से इस हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, ले लेता है यहाँ से हाइड्रोजन। जैसे यहाँ से लेगा, यहाँ से ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है इधर शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये हाइड्रोजन लेके निकलेगा तो नॉर्मल सी बात है, हाइड्रोजन लिया है OH ने तो H2 यहाँ से रिलीज हो जाएगा, और कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक आइसोब्यूटीन बन जाएगा। कंपाउंड हमारा एक एल्कीन बनेगा यहाँ पे जो कि आइसोब्यूटीन है, ठीक है, आइसोब्यूटीन एल्कीन बन जाएगी यहाँ पे, राइट। तो समझ में आया ये किस तरह से होता है, ओके। अब नेक्स्ट देखते हैं E2 मैकेनिज्म। E2 मैकेनिज्म में क्या होता है? देखो, E2 मैकेनिज्म सेकेंड टाइप की मैकेनिज्म है यहाँ पे E2 मैकेनिज्म, जिसे आप एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर भी कहते हैं। एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म भी कहते हैं, ठीक है। तो ये बाय मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म, ओके। नाउ अब क्या होगा यहाँ पे, इस एलिमिनेशन रिएक्शन, ये तो पहले सबसे पहले ये क्या होगी, एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी। कंप्लीट जैसे इवन हमारी 2 स्टेप में कंप्लीट हुई थी, ये एक ही स्टेप में कंप्लीट होगी, कंप्लीट इन 1 स्टेप, ठीक है, 1 स्टेप। तो ये ध्यान में रखना, कंप्लीट इन 1 स्टेप। अब यहाँ पे क्या होता है बेसिकली इस रिएक्शन में, अगर जनरल रिएक्शन में बताऊँ यहाँ पे, तो ये CH3 CH2Br रिएक्ट करता है किसी बेस की प्रेजेंस में, जैसे ये C2H5 ONA एक तरह का बेस है, यहाँ पे बेस की प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और रिएक्शन के दौरान जो है यहाँ से HBr रिलीज कर देता है और फाइनली आपका प्रोडक्ट बनता है CH2, ठीक है। अब ये होता किस तरीके से है वो देखते हैं कि ये होता है, ये जैसे कि मान लो ये था हमारा CH3 लिख दिया हमने, लिखने का तरीका इस तरह से बदलते हम, ये मैकेनिज्म है, ठीक है, मैकेनिज्म, ये हमारा बेसिक जनरल रिएक्शन थी, ये हमारा मैकेनिज्म, ओके। तो यहाँ पे होता है अटैक। अब यहाँ पे जो है ये C2H5 फर्स्ट स्टेप में ही अटैक कर देता है। वहां पे तो क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन बनेगा, देन सेकंड स्टेप में बेस अटैक करेगा, फिर प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में ही ये बेस आके सीधा इस पे अटैक कर लेता है, और जैसे ही अटैक करेगा इसके जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये सिंगल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, और यहाँ से जो शिफ्ट हो जाएगा ये ब्रोमाइड निकल जाएगा, ठीक है, ये ब्रोमाइड यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर। चलो, तो यहाँ से ये निकल जाएगा, फाइनली क्या बनता है यहाँ एल्कीन,
ओके, एल्कीन बनता है और यहाँ से ये Br माइनस रिलीज हो जाता है। ओके, यहाँ पे हमारा एल्कीन बन जाता है। क्लियर? चलो, तो ये था आपका एलिमिनेशन रिएक्शन। और लास्ट में क्या बनता है? C2H5OH, एलिमिनेशन रिएक्शन। लास्ट टाइप की जो रिएक्शन है वो आपकी है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जो लास्ट टाइप की जो रिएक्शन है, फोर्थ टाइप की रिएक्शन, वो है आपकी रीअरेंजमेंट रिएक्शन। ऑर्गेनिक रिएक्शन का जो लास्ट टाइप है वो है रीअरेंजमेंट रिएक्शंस, या फिर इसे हम हिंदी में कहना चाहे तो पुनर्विन्यास अभिक्रिया भी कहते हैं। पुनर्विन्यास अभिक्रिया भी कहते हैं। ठीक है, पुनर्विन्यास अभिक्रिया, राइट। चलो, तो पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्या होता है कि मॉलिक्यूल एक ही है, पर उसी मॉलिक्यूल में जो है वो कोई उसी मॉलिक्यूल का कोई एटम, ग्रुप या डबल बॉन्ड जो है अपनी पोजीशन को चेंज कर लेता है। वापस से सुनो, क्या होता है रीअरेंजमेंट रिएक्शन में? एक कंपाउंड में कोई परमाणु, ग्रुप या डबल बॉन्ड अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है, तो उसे हम कहेंगे पुनर्विन्यास अभिक्रिया या रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जनरल रिएक्शन का एग्जांपल देखिए, अगर मैं बताऊं, ये जनरल रिएक्शन हमारी AB XY, ठीक है। अब पुनर्विन्यास अभिक्रिया में क्या होता है, मान लो कि ये XY ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली। पहले ये A पे जुड़ा हुआ था X, B पर Y जुड़ा हुआ था, पुनर्विन्यास हुआ इनमें रीअरेंजमेंट हुआ, और अब जो ये A पे X जुड़ा हुआ था अब A पे Y जुड़ा हुआ है, और B पे जो Y जुड़ा हुआ था अब B पे X जुड़ा हुआ है। तो ये हुई पुनर्विन्यास अभिक्रिया। इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी उन्हें हम पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहेंगे। ठीक है, यहाँ तो हुआ किसी ग्रुप या एटम का रीअरेंजमेंट। अगर कोई कंपाउंड हो और उसमें डबल बॉन्ड हो और उसमें अगर रीअरेंजमेंट होता है डबल बॉन्ड में, तो वो भी रिएक्शन कैसी होती है? वो भी रिएक्शन हमारी क्या कहते हैं उसे, रीअरेंजमेंट रिएक्शन होती है। ठीक है, तो क्या होता है, ये बेसिकली जो डबल बॉन्ड है ये अपनी पोजीशन चेंज कर लेता है। पहले B और C के बीच में था, अब A और B के बीच में है। तो इस तरह की जो रिएक्शंस होंगी वो भी क्या होंगी, पुनर्विन्यास अभिक्रिया की कैटेगरी में आएगी। ठीक है, तो अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे इसके कि किस किस तरह की जो है पुनर्विन्यास अभिक्रियाएं होती है बेसिकली। ठीक है, तो चलो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल। ओके, ये ठीक है, सॉरी, एग्जाम्पल्स। एक कंपाउंड लिया है मैंने N-ब्यूटेन, CH3CH N-ब्यूटेन हमने एक कंपाउंड लिया है। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे, अगर इसकी रिएक्शन में कराऊँ ArCl3 की प्रेजेंस में, अगर मैं इसको हीट करूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो CH3 है और ये जो हाइड्रोजन है इनके बीच में रीअरेंजमेंट हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाएगा और ये हाइड्रोजन इस वाले कार्बन पे आके जुड़ जाता है। तो हमारा जो प्रोडक्ट बनता है वो बनता है CH, CH3, CH2 और ये H यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह की रिएक्शन पुनर्विन्यास अभिक्रिया या रीअरेंजमेंट रिएक्शन कहलाती है। ये तो फर्स्ट एग्जांपल। सेकेंड टाइप का एग्जांपल आपको देखना हो अगर, तो ये देखते हैं हमने लिया है एक मैं डबल बॉन्ड वाला एग्जांपल लेके बताते हैं आपको। C डबल बॉन्ड O, ये आपका यहाँ पे लोन पेयर है। ओके, अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही ये लोन पेयर इस बॉन्ड पर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड है हमारा, जैसे ही ये लोन पेयर इस बॉन्ड पे शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से ये CH3 जाके कहाँ पे शिफ्ट कर देता है, नाइट्रोजन पे शिफ्ट कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाता है, यहाँ पे ये नाइट्रोजन था, ये वाला नाइट्रोजन, इस पे आके कौन जुड़ गया, ये CH3 जुड़ गया, इस नाइट्रोजन पे ये CH3 आके जुड़ गया, तो ये CH3 आके जुड़ गया, और नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में जो है वो क्या बन गया, यहाँ से लोन पेयर यहाँ शिफ्ट हुआ है तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बन गया है डबल बॉन्ड। ठीक है, और लास्ट में यहाँ पे कार्बन के साथ तो क्या था, यहाँ पे ऑक्सीजन था ही डबल बॉन्ड के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। इसे हम कहते हैं, ये जो बना है हमारा अभी, उसे हम कहेंगे मिथाइल आइसोसाइनेट, मिथाइल आइसोसाइनेट।
ठीक है। और ये था हमारा एसिटाइल नाइट्रीन। ओके, तो इस तरह की रिएक्शन होती है। अब मैं कुछ नए टाइप के एग्जाम्पल देके बताती हूँ आपको कि और किस तरह की रिएक्शन हो सकती है रीअरेंजमेंट। ये होती है, देखो ये मैंने लिया है एक कंपाउंड फेनिल एसीटेट। क्या ले रही हूँ मैं? फिनाइल एसीटेट CuCH3, ठीक है, फिनाइल एसीटेट लिया है। ये भी क्या करता है, एनहाइड्रस AlCl3 निर्जलीकृत AlCl3 में किस प्रेजेंस में जब रिएक्ट करता है तो यहाँ से क्या होता है आपको समझ में आएगा। ये जो यहाँ पे बेंजीन में सब जगह हाइड्रोजन लगे हुए होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। ये जो एसिटाइल ग्रुप है वो रीअरेंज होता है हाइड्रोजन के साथ। तो वो रीअरेंज कहाँ से होता है? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे रीअरेंज होता है। तो सबसे पहले तो ऑर्थो पोजीशन से रीअरेंज होगा, तो ये वाला हाइड्रोजन है, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा? इस ऑक्सीजन पे चला जाएगा। और ये जो एसिटाइल ग्रुप है ये कहाँ चला जाएगा? इस ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये इस तरीके से CuCH3, ओके। और दूसरा यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा पैरा पोजीशन पे, ओके। यहाँ पैरा पोजीशन पे जो हाइड्रोजन है वो चला जाएगा ऑक्सीजन के पास, और ऑक्सीजन पे जो एसिटाइल ग्रुप है वो चला जाएगा यहाँ पे पैरा पोजीशन पे, ओके। तो यहाँ पे जो हमने लिया है फेनिल एसीटेट, वो निर्जलीकृत AlCl3 के प्रेजेंस में जो है वो दो तरह के कंपाउंड देता है, ऑर्थो और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन। ऑर्थो, ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी, लिख देती हूँ, ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन, ठीक है, और ये हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफेनोन, ठीक है। तो इस तरह से जो रिएक्शन होगी वो सारी की सारी रिएक्शन कैसी होगी? वो सारी की सारी रिएक्शन हमारी रीअरेंजमेंट रिएक्शन होगी। तो इसी के साथ जो है हमारा टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन जो है वो कंप्लीट होता है, ओके।